हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कैसे इसके वाक्य बनते हैं, ये सभी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बहुत ही सिंपल होती है और ये सबसे फर्स्ट टेंस है। अगर आपको ये आ गया, आपको इसकी पहचान याद हो गई, तो आपको टेंस बहुत ही आसान लगेगा सीखना। इसकी पहचान होती है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि, जिन भी हिंदी वाक्य या जो भी हिंदी वाक्य ता है, ती है, ते हो से समाप्त होते हैं, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ये ऐसे नहीं समझ आ रही तो आपको बस पहचान याद रखना है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो ऐसे शब्द आते हैं या इनसे हमारा कोई हिंदी वाक्य समाप्त होता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसके अलग अलग रूल होते हैं। अगर हम सिंपल वाक्य बनाएंगे तो रूल अलग होगा, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो अलग होगा, और इंट्रोगेटिव सभी के लिए रूल अलग अलग होता है। हमें बस याद रखना है कि वाक्य हमारा ता है, ती है, ते हो इनसे समाप्त हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अगर हम सिंपल वाक्य बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, प्लस एस, ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। घबराओ मत, एस या ईएस क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ए एस कहाँ पर लगना है, कहाँ पर नहीं लगना है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहिए, उसमें मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर हमारा कोई नेगेटिव वाक्य है, मतलब नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक नेगेटिव वाक्य है, मतलब उसमें मना कर रहे हैं, किसी भी चीज की मना कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव नोट नहीं आ रहा है, तो हम समझिए नेगेटिव वाक्य। सिंपल यानी सामान्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव वाक्य है तो हमारा रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज, प्लस नोट, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट मैंने रेड से लिखा है, मतलब खतरा, मतलब मना कर रहे हैं, तो नोट हमने रेड से लिख दिया। अब इंट्रोगेटिव वाक्य में हमें क्या करना है कि हमारा ये जो डू डज है, जो हेल्पिंग वर्ब डू डज है, वो हमें सब्जेक्ट के पहले लिख देना है, डू डज सब्जेक्ट के पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो सब हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना है, वापस वैसा का वैसा लिख देना है। अगर नेगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक एक करके देखते हैं कि एस या एस कहाँ लगना है, डू डज कहाँ पर लगेगा, नोट कहाँ कैसे क्या लग करना है, और डू डज कैसे करना है। आपको ये याद होना चाहिए कि सिंपल के लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक यानी प्रश्न कर रहे हैं किसी वाक्य में, लेकिन वाक्य बस याद में रखना है कि वाक्य समाप्त ता है, ती है, ते है से होना चाहिए, तभी हम ये सब लगाएंगे, नहीं तो नहीं, वो चेंज हो जाएगा। आपको बस याद रखना है ता है, ती है, ते हो से वाक्य समाप्त होना चाहिए, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो।
इंट्रोगेटिव में डू डज पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन टैग। अब ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ACS कहाँ लगना है, डू डज हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगना है और नोट कैसे लगाना है। तो आपको याद रखना है। पहले मैं बात करूंगा ACIS की। तो ACIS कहाँ लगाना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल अगर सिंगुलर में से ही, सी, इट, अगर सिंगुलर हमारा कोई भी सब्जेक्ट ही, सी, इट नेम हो तो हमें लगाना है एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें लगा देना है एस या ईएस। बस आपको ये याद रखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से स्टार्ट हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम कोई सा भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा देना है। अगर इनको छोड़कर बाकी प्लूरल यू, वी, दे, आई, अगर इनमें से कुछ भी हो, अगर वाक्य सिंपल बना रहे हैं, सिंपल वाक्य के लिए बता रहा हूं मैं, सिंपल के लिए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर वाक्य प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगाना है, वैसा का वैसा ही लिख देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है। ये हमारा सिंपल के लिए एस का फंडा हो गया। अब हम देखते हैं डूडस का फंडा। अब देखते हैं डूडस। डूडस हमेशा अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लगेगा। अब डूडस में से डू किसके साथ लगेगा, डच किसके साथ लगेगा, तो हम सब्जेक्ट से ही लगाएंगे ये सब। सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, सिंगुलर और प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही, सी, इट, नेम, और अगर प्लूरल यू, वी, दे, आई, इनमें से सिंगुलर प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य बना रहे, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम में से कुछ भी हो तो हमें लगा देना है डज। और अगर प्लूरल यू, वी, दे, आई में से कोई सा भी हो तो हमें लगा देना है डू। और नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो डज लगा देंगे और इसके बाद नोट आएगा। और अगर प्लूरल हुआ, सब्जेक्ट हमारा जो नेगेटिव वाक्य बना रहा है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो डू लगा देंगे। ऐसे ही इंट्रोगेटिव हुआ तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, अगर प्लूरल हुआ तो डू लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ये हमारा क्लियर है। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। तीनों सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों तरह के वाक्य बनाना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम पहचानना तो आना चाहिए ना। जैसे सबसे पहले हम यही वाक्य लिखते हैं, राम स्कूल जाता है। अब हमें पहचानना है, पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। इन ये वाक्य के लास्ट में जरूर आना चाहिए। जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमारे ये फार्मूले लगेंगे तो हमें पहचानने के लिए हमारे लास्ट में आ रहा है वाक्य में ता है। अब वाक्य के लास्ट में ता है आ रहा है तो हम पहचान जाएंगे कि ये पक्का प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का वाक्य है। और हमें इसका तो बहुत अच्छे से रूल याद है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे अगर सिंपल हुआ, और अगर नेगेटिव हुआ तो डू डज लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव होता तो डू डज पहले लगा देंगे। तो हमें पहले तो हमारा सिंपल वाक्य है, राम स्कूल जाता है, भैया जाता है तो हम क्या करें, लेकिन हमें इसका कुछ नहीं करना है, हमें बस प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लगाना है। इसमें
हमें तो वाक्य बनाना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम राम सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, हमें सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, ये हमारी वर्ब मिल गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा है राम, जाता है को बोलेंगे हम गो। अब इसमें ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसमें ईएस लगाए या ना लगाए, तो हम इसमें ईएस लगाएंगे। अब आपको पता होगा क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है एक तो सिंगुलर है, नाम है, राम एक नाम है, और हमारा वाक्य है सिंपल, तो हम लगा देंगे एस, ईएस। तो राम गोस टू, कहाँ जाता है भैया, स्कूल जाता है। अगर यही हमारा नेगेटिव होता कि राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, तो हम लगा देते कि राम स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे राम। भैया इसका रूल तो यस लगेगा, डू गो लिखे क्या लिखे, तो हमें पता है नहीं, हमें पता है कि हम इसमें डू या डज लगाएंगे, लेकिन डू लगाना है या डज लगाना है, तो इसमें हम डज लगाएंगे। अब इसमें डज क्यों लगाया है, आपको पहले से ही याद है कि इसका फॉर्मूला है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो डज लगाएंगे, नेगेटिव वाक्य है तो, और नोट लगा देंगे क्योंकि नहीं जा रहा है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, भैया राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू डज को पहले लिख देना है। अब डू लिखना है, डू पहले लिखना है डज, तो हमारे सब्जेक्ट से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमें पहले डज लिख देना है। डज राम गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे सिंपल वाक्य हो गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीनों वाक्य हो गए। एक ही वाक्य से आप तीन तीन बना सकते हो, बस आपको रूल याद होना चाहिए। और भी हम वाक्य देखते हैं, और भी वाक्य देखेंगे हम जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन प्लूरल का देखते हैं हम, तुम खाना खाते हो। अब सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि तुम खाना खाते हो, तो वाक्य के लास्ट में ते हो आ रहा है, और हमें पता है कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो ये तो पक्का पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट भी तुम है, वो ऑब्जेक्ट खाना हो गया, मतलब तुम सब्जेक्ट है और सिंपल वाक्य, पता चल रहा है कि तुम खाना खाते हो, सिंपल है। अगर ये होता है कि तुम खाना नहीं खाते तो नेगेटिव, और अगर वाक्य हो जाता है क्या तुम खाना खाते हो तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंपल बना रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब खाते को बोलते हैं हम ईट। अब एस या ईएस लगाए या नहीं लगाए, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमें सब्जेक्ट से पता चलेगा। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने देखा था कि प्लूरल में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है। यू ईट द फूड, खाने को बोलते हैं फूड, यू ईट द फूड। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाते, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो हम बता देंगे यू। अब बड़ी प्रॉब्लम, डू लगाइए डज, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यू है, तो हम लगा देंगे डू। फिर नॉट, यू डू नॉट ईट द फूड, सिंपल बन गया, बहुत बढ़िया। अगर यही वाक्य ऐसा होता कि नहीं भी हटा दिए, क्या तुम खाना खाते हो, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया।
तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, हमें पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू पहले लिख देंगे, डू यू ईट द फूड, और क्वेश्चन ये हमारा होगा कि क्या तुम खाना खाते हो। ये हमारे तीनों तरह के टेंस हो गए, तुम खाना खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आपको बस रूल याद होना चाहिए, आप कोई सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना दोगे, आपके जो भी मन में आए बस लास्ट में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये आना चाहिए, वो आप बनाकर प्रैक्टिस घर पर कर सकते हो। और आप कमेंट में भी उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करके लिख सकते हो, मैं उसे चेक कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो और ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।